नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रीवा में एनएसयूआई छात्र संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले की निकाली शव यात्रा। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर दिखे आक्रोशित छात्र। खड़ी रही पुलिस, छात्र संगठन ने कर दिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन। रीवा में महंगाई, बेरोजगारी, छात्रवृत्ति, किसान सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुतला के माध्यम से शव यात्रा निकाली गई। टीआरएस कॉलेज चौराहे से निकाली गई शव यात्रा का शिल्पी प्लाजा चौराहे में दहन किया गया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में ये आलम है कि बेरोजगार रोजगार के लिए घूम रहे हैं, किसान कर्ज में डूबा हुआ है और लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। एनएसयूआई छात्र संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि ये विकास यात्रा महज एक चुनावी यात्रा है। आखिर किसका विकास हुआ? चारों ओर बेरोजगारी, भुखमरी का आलम व्याप्त है। छात्रों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री हर बार झूठ का पुलिंदा लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आक्रोशित छात्रों ने टीआरएस कॉलेज चौराहे से मुख्यमंत्री के पुतले की शव यात्रा निकालकर शिल्पी प्लाजा चौराहे में अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान छात्र संगठन ने ये चेतावनी दी है कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को युवाओं एवं बेरोजगारों का असर देखने को मिलेगा। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये यात्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सब यात्रा, जैसा कि कल दिनांक 5 फरवरी से वो लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं। तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस चीज़ की विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आपने क्या विकास किया है? असलियत में है क्या कि शिवराज सिंह जी को पता हो चुका है कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है, अब हम मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, इसलिए वह विनाश यात्रा निकाल के पब्लिक को बता रहे हैं कि हमने विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। चाहे वो छात्र की बात हो, चाहे वो युवा बेरोजगार की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, हम सब किसान परिवार से आते हैं। किसानों के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए थे। बेरोजगारों को महंगाई भत्ता दिया था। वृद्धा पेंशन बढ़ा के 600 रुपये किया था और शिवराज सरकार ने सिर्फ उसको कैंसिल किया है और भ्रष्टाचार मचाए हुए है। चाहे वो छात्रों के नाम से वैकेंसी निकाल के फीस, भारी भरकम फीस ले ली जाती है, फिर या तो वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है या उनके पैसे नहीं वापस किए जाते हैं। सिर्फ यही काम शिवराज सरकार कर रही है और वो विकास नहीं, सिर्फ विनाश यात्रा निकाल रही है। कहाँ से कहाँ तक निकलनी है ये यात्रा? हम लोग कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा से घूम के फिर वहीं पे शिवराज सिंह जी को फूंक देंगे, उनकी अर्थी को स्वाहा कर देंगे। क्या नाम है आपका? रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई। जीजा की करतूत, 4 बच्चे समेत पत्नी को मायके में छोड़ा, फिर नाबालिग साली को लेकर हुआ फरार। 2 महीने बाद पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से आज एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक सगे जीजा ने बहला फुसलाकर अपनी नाबालिग साली को अपने साथ ले गया, जिसके बाद पहले उसने मंदिर में ले जाकर गले में जयमाला डालकर विवाह रचाया, फिर किराए के मकान में ले जाकर उसका दैहिक शोषण किया। बताया जा रहा है कि आरोपी जीजा ने अपने घर वालों को बाहर कमाने की बात कहकर 4 बच्चे समेत अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़कर चला गया और साथ में अपनी नाबालिग साली को भी ले गया। नाबालिग बच्ची के गुम होने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां आज 2 महीने के बाद आरोपी जीजा को पुलिस ने रीवा से गिरफ्तार कर लिया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से किशोरी बीते दिसंबर महीने से लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को किशोरी के बिछिया थाना क्षेत्र में किराए के एक मकान में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने तत्काल बैकुंठपुर पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। पुलिस ने बिछिया में किराए के मकान से किशोरी को बरामद कर लिया है। उसका अपहरण करने वाले आरोपी का जब नाम सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई। नाबालिग किशोरी का अपहरण करने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका सगा जीजा ही निकला है। पत्नी और बच्चों को मायके में छोड़कर एक युवक अपनी नाबालिग साली को लेकर उसका जीजा फरार हो गया था। परिजनों ने उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो उसके अपहरणकर्ता के रूप जीजा का नाम सामने आया। हालांकि इस बात की भनक बच्ची के परिजनों को नहीं थी। इस बात की जानकारी जब बच्ची के परिजनों को लगी तो उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जीजा से घटना के संबंध में पूछताछ कर पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और न्यायालय में पेश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ एक थाना क्षेत्र बैकुंठपुर की माह दिसंबर में बच्ची के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से धारा 363 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया गया था। इसमें
अपहृता बच्ची की लगातार तलाश की जाती रही, लेकिन कोई क्लू, क्योंकि कोई मोबाइल वगैरह नहीं चलाती थी, कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी लड़की, लिहाजा उसको ढूंढने में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी दस्तयाब नहीं हो पा रही थी। जब उसके आसपास के रिश्तेदारी में और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों में लगातार उसकी सर्चिंग कराई गई, उसके मिलने जुलने वाले स्कूल की सहेलियों वगैरह से सब पूछताछ की गई। अभी 2 दिन पूर्व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बच्ची को बरामद किया गया है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि उसके रिश्ते का एक जीजा उसको बहला फुसला कर ले गया था, और उसने एक मंदिर में जयमाला डाल के उसको अवैधानिक ढंग से उसके साथ विवाह का स्वांग रचते उसका दैहिक शोषण भी किया, जिससे संबंधित धारा बढ़ाई जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। 376 एन 376 3 पास्को एक्ट की भी धाराएं हैं, 363 366 IPC। 16 वर्षीय किशोर की पेड़ में लटकती मिली लाश के बाद आक्रोशित परिजनों ने किया चक्काजाम, लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी हनुमाना पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरही में 16 वर्षीय किशोर की पेड़ में फांसी के फंदे में लटकती मिली लाश के बाद परिजनों ने किशोर की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। जहां कल पूरा दिन सबको घटनास्थल से नहीं हटने दिया गया, वहीं आज मृतक के परिजनों ने शव को लाकर हनुमाना शाहपुर मार्ग पर बीच सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव, SDM तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल पहुंचा, लेकिन मृतक के परिजन किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। परिजनों का कहना है कि पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच करे। हम आपको बता दें कि कल सुबह हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरही निवासी राजेश कोल उम्र 16 वर्ष की पेड़ पर फांसी पर लटकती लाश मिली थी, जिसके बाद घटना से आक्रोशित परिजनों ने कल यहां घटनास्थल से शव को नहीं हटाने दिया। वहीं आज सुबह से हाईवे को जाम कर न्याय की गुहार लगाते रहे। प्रशासन समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। काफी घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस की समझाइश पर परिजन मान गए और शव को PM के लिए तैयार हुए। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो किशोर गांव की एक लड़की से बात करता था और उससे मृतक का मिलना जुलना था। परिजनों का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर लड़की के परिजनों ने राजेश की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कल एक हनुमाना थाने में सूचना आई थी कि राजेश साकेत उम्र लगभग 16 वर्ष, ये बरही गांव के रहने वाले हैं। इनका शव लटका हुआ आम के झाड़ में मिला था, जिसकी सूचना कल हनुमाना थाने में आई थी। सूचना पर पुलिस गई थी। प्रथम दृष्टया जो है शव लटका हुआ मिला। घर वालों का ये कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इस बात को लेकर का आक्रोश था उनका। लाश PM कराने नहीं ले जाने दे रहे थे। बाद में जब लाश PM के लिए गई तो फिर वो लाश रख कर के रोड पे और आक्रोश जो है, जिन पे संदेह व्यक्त कर रहे थे उन पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। समझाइश दी गई है उनको। शव को PM के लिए भेज दिया गया है और प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है। शव पंचनामा कार्रवाई संपन्न हो गई है। FSL टीम वहाँ मौके पे जा कर के मुआयना की है। अभी PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर और भी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। जांच के दौरान जो फैक्ट आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाने पुलिस ने खोदी कब्र, नवजात बच्चे का DNA दिलाएगा आरोपी को सजा। आपको बता दें कि रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए कब्र में दफन एक नवजात के शव को बाहर निकलवाया है। और अब यही मृत नवजात बच्चा आरोपी को उसके किए की सजा दिलाने में पुलिस के लिए मददगार साबित होगा। दरअसल बीते वर्ष गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। पीड़िता जब गर्भवती हुई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने नवजात बच्चे को जन्म दिया। बाद में उपचार के दौरान बच्चे की अस्पताल में मौत हो गई।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय पेश कर उसे जेल भेज दिया। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। बीते कुछ वर्ष पूर्व आरोपी प्रभाकर कुशवाहा शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करता रहा। युवती जब गर्भवती हुई तो उसने युवक से शादी करने के लिए कहा, लेकिन युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। बीते अगस्त महीने में पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी जब परिजनों को दी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। पीड़िता की शिकायत पर गोविंदगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ कर न्यायालय में पेश करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है। इस दौरान बीते अगस्त माह 2022 में पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद बच्चे की हालत नाजुक थी, जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई और बच्चे को कब्र में दफन कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस की टीम अब पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी को सजा दिलाने के लिए सबूतों को जुटा रही है। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने उस नवजात की कब्र को खुदवाया, जिसके बाद अब नवजात के शव का पोस्टमार्टम करके उसका DNA परीक्षण करवाया जाएगा, जिससे नवजात के पिता और माता का पता लगाया जाएगा। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। आरोपी प्रभाकर कुशवाहा जी हैं। ये कुशवाहा ने एक महिला के साथ शादी का झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, अपने साथ रखा था और अगस्त 2022 में उनके संसर्ग से एक बच्चा पैदा हुआ था। वो काफी कमजोर था। इसने अस्पताल में पीड़िता को छोड़ करके और वहां से चला गया। बीमारी के कारण बच्चा जो है एक्सपायर हो गया, जिसको परिजन ने उसको दफना दिया था। बाद में पीड़िता काफी प्रयास की, लेकिन वो आया नहीं। तब विवश होकर के महिला ने थाना गोविंदगढ़ में एक रिपोर्ट नवंबर 2022 में दर्ज कराया था, जिसमें उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा कायम हुआ था। आरोपी को अरेस्ट किया गया था। क्योंकि आरोपी से उस बच्चे का संबंध निकालना था, इसलिए शव को नायब तहसीलदार के समक्ष SDM की परमिशन से उसको निकलवाया गया था और उसका PM करा करके उसके बॉडी से DNA प्रोफाइल के लिए जब्ती की गई थी, जो FSL भेजी जाएगी, जहां से DNA परीक्षण होगा, जिससे उसके पितृत्व और मातृत्व का निर्धारण होगा, जो इनके खिलाफ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में एक मजबूत साक्ष्य जो है प्रस्तुत होगा। सर आरोपी जेल भी गया था, फिर कैसे छूटा? आरोपी अब तो ये न्यायालय से जमानत होती है। अब ये न्यायालय का विषय है, इसमें हमारे को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा कल से शुरू की गई विकास यात्रा को लेकर रीवा महापौर अजय मिश्रा बावा ने लगाया गंभीर आरोप। महापौर बोले कि बीते 2 फरवरी को नगरीय प्रशासन द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देशित किया गया था कि विकास यात्रा को प्रत्येक वार्ड में सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें हितग्राहियों को लाभ देने की कार्रवाई एवं दिए गए लाभ को जन जन तक पहुंचाने का लेख है, जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष एवं पार्षद को आमंत्रित करना है। इसके साथ ही शासन की योजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण किया जाकर प्रशासन को अवगत कराना है। किंतु इस आयोजन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कैसे होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। महापौर ने कहा कि नगर निगम कार्यालय के समस्त स्टाफ को इस कार्य में लगा दिया गया है, जिसके चलते नगर निगम का वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य बंद है। अन्य कार्य जैसे निर्माण, सफाई, पेयजल आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को शुरू हुई विकास यात्रा में वार्ड क्रमांक 15 में पूरे दिन कर्मचारी और अधिकारी विकास रथ, जिसमें कमल का चिन्ह है, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ था। इस यात्रा से स्पष्ट हो रहा है कि ये चुनावी वर्ष और भाजपा की चुनावी विकास यात्रा। नगर निगम की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि समस्त कार्य बंद कराकर किसी पार्टी की यात्रा में अनावश्यक लगाया जाए। भाजपा टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और ये एक बड़ी फिजूल खर्ची है। नगरीय प्रशासन विभाग का 2 फरवरी को एक पत्र आया था विकास यात्रा के संबंध में। उसमें यह कहा गया था कि जो विकास यात्रा निकलेगी उसमें सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष और पार्षद को आमंत्रित किया जाएगा और नगर निगम क्षेत्र में मात्र 2 घंटे होगी।
2 घंटे की ही विकास यात्रा होगी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के पैसे से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है। जो विकास यात्रा चल रही है उसका जो रथ है उसमें कमल का जो उनका चुनाव चिन्ह है वो लगाया गया है। जो मंच बना है उसमें भी लगाया गया है, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान विकास यात्रा के जो पत्र आए थे उसमें कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से नगर निगम क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहा है उसका लोकार्पण भूमि पूजन अगर विकास यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है तो यह भी गलत बात है, क्योंकि नगरीय निगम क्षेत्र में शासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं दिया गया जिससे कि वो उसमें उससे नाली का, रोड का, पानी का, इनका सबका कार्य कराया जा सके। अगर वास्तव में विकास यात्रा है और 18 साल का विकास ये दिखाना चाहते हैं तो रीवा विधायक, रीवा सांसद ने नगर निगम क्षेत्र में जो विधायक निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसे से कार्य कराया है उसका भूमि पूजन लोकार्पण करें। पार्षदों के द्वारा जो एस्टीमेट बनवाए जाते हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से निर्माण कार्य होता है उसका लोकार्पण अब भूमि पूजन करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। विकास यात्रा में जो व्यय होगा, जो पैसा खर्च हो रहा है, फूल माला, बुके, गुलदस्ता, मंच, माइक, फिर जो रथ चल रहा उसकी एलईडी, उसका भुगतान कहाँ से होगा? जो ये व्यय हो रहा है बेफालतू का, इसका भुगतान करने की भी व्यवस्था शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी विकास यात्रा जिससे जनता के पैसे का विनाश हो रहा हो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने 18 वर्ष इस प्रदेश की और शहर की और जिले की जनता की सेवा किया है तो इनको विकास यात्रा की आवश्यकता ही क्या पड़ी। ये विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ तेज। शाम को युवा कांग्रेस ने अडानी का किया पुतला दहन, तो सुबह जिला कांग्रेस कमेटी ने LIC कार्यालय के समक्ष दिया धरना। आपको बता दें कि रीवा में LIC कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन शुरू, भारी पुलिस बल तैनात रहा। गौतम अडानी, जिनकी गिनती आज से 10 दिन पहले तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के रूप में की जाती थी, आज उनका साम्राज्य बुरी तरह हिल चुका है। उनकी संपत्ति धरातल पर जा रही है। LIC और SBI के ग्राहक चिंतित हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा LIC कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रीवा शहर, गांव एवं ब्लॉक स्तर के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। हम आपको बता दें कि बीते 10 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा है, जिसमें LIC का भी बड़ा शेयर लगा हुआ है। इधर अडानी ग्रुप पर विधि फ्रॉड के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। विपक्ष ने कुल मिलाकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। शायद यही कारण है कि आज पूरे देश में एक साथ SBI और LIC ऑफिस के बाहर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस पूरे मामले में बवाल की स्थिति उस समय निर्मित हो गई जब अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और कर्ज के आरोप लगाए गए। बताया जाता है कि इस कंपनी ने जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं वह लगभग हमेशा ही सही साबित हुए हैं। शायद यही कारण है कि इस पूरे मामले में मोदी की खामोशी खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। प्रस्तुत है जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी धरना था और ये धरना किया गया था कि जो अडानी ग्रुप के साथ एक निवेश के कारण, अडानी ग्रुप में निवेश के कारण LIC, स्टेट बैंक, इनके जरिए जो हमारे देश के करोड़ों निवेशकों को नुकसान हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस की कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर आज ये धरना किया गया। कांग्रेस की मांग ये है कि जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है इसकी जांच कराई जाए, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो और मांग है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC गठित करके और ये अडानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में चर्चा की जाए, जांच की जाए। और ये इस बात पे मोदी सरकार तैयार नहीं है। इसके खिलाफ
कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी धरना था आज। रीवा के हनुमाना में हुई महिला की हत्या के मामले में वैश्य समाज ने आज एडीजीपी को सौंपा ज्ञापन। उच्च स्तरीय जांच की मांग। महिला की हत्या का 16 वर्षीय किशोर पर है आरोप। समाज का कहना है इसमें और भी लोग हैं शामिल। आपको बता दें कि वैश्य महासम्मेलन की रीवा जिला इकाई द्वारा आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडीजीपी वेंकटेश्वर राव को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें कुछ दिनों पूर्व हनुमाना थाना के कैलाशपुर में महिला की हुई हत्या के मामले में पुनः जांच कराए जाने की मांग की गई है। वैश्य महासम्मेलन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की है। एडीजी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि 58 वर्ष की महिला को 16 साल का लड़का कैसे मार सकता है और वह 60 किलो वजन की महिला को ऊपर से उठाकर नीचे तक कैसे ला सकता है। जिस प्रकार से महिला की हत्या की गई है और उसे तारों से बांधा गया है, साथ ही गुप्तांग में भी प्रहार किया गया है, ये एक 16 वर्षीय किशोर के बस की बात नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। एक मासूम को हत्यारा साबित कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्य महासम्मेलन का आरोप है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को अभी नाम सामने लाया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस जघन्य हत्या में एक 16 वर्षीय बच्चा बस शामिल नहीं है और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता, के गुप्ता सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ऐसी घटना घटी है, इसमें तो कोई बात की बात ही नहीं समझ में आ रही है क्या हो रहा है। ये पहली बात। मैं टीआई साहब को अवगत कराना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। 58 किलो की महिला जिसकी मृतक हुई है, नहीं एक मिनट को बोलने दीजिए भाई साहब। और 58 किलो की 60 किलो की महिला को, अरे 58 किलो की वजन की महिलाओं को जो महिला थी, आप सोचिए उसको मुलजिम बनाया गया 14 वर्ष के आरोपी को। क्या 14 वर्ष का आरोपी क्या 60 किलो की महिला को उठा पाएगा? और सीढ़ी के नीचे से उठाकर बांधकर तारों से बांधकर उसका काम किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट में मारा गया, उसको खंजर किया गया। ये ऐसा हो सकता है? इससे पुलिस की मिली भगत है। मैं घोर निंदा करता हूँ इस बात को लेके। टीआई महोदय आगाज हो जाएं। या मैं हनुमाना में धरना नहीं दूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में मैं इसको धरना दूंगा। और माननीय पूर्व प्रदेश हमारे जो पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दूंगा। और ये तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो यह पूरा रीवा नहीं पूरा मध्य प्रदेश में हम ज्ञापन देके बंद का आह्वान करेंगे और इसको न्याय मिलनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। मैं आईजी महोदय से भी निवेदन करने जा रहा हूँ। अगर आईजी साहब हमारे इस बात को नहीं मानते हैं तो यह बहुत ही डीजीपी तक हम जाएंगे। इस जो घटना को जो घोर निंदा है, इसको मैं बर्दाश्त करने के बाहर है। आप भी सोच सकते हैं 14 साल का बच्चा क्या अपराध कर पाएगा? ये पुलिस की कैसी साजिश है जो उसको मर दिया गया, उसको आरोपी बना दिया गया। 5 लोग को पकड़ा गया और एक को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया गया, एक को आरोपी बना लिया गया। ये कैसी न्याय है? ये आंख में धूल झोंकने वाली बात कर रहे हैं आप लोग। ये हम नहीं सहन कर पाएंगे। या हम लोग हो या कोई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे आईजी साहब से मिलकर हम इस बातों को रखेंगे। अगर नहीं होगी तो आगे और लड़ाई होगी इस बात को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।